गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किए थे, तो उसमें आपको ताश के बारे में एक एक करके बताए थे। अब उस पर आधारित प्रोबेबिलिटी में किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं। सभी अभी आसान है, फिर आगे इससे लेवल ज़्यादा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इस पत्ते के लाल होने की प्रायिकता बताइए। यहाँ पे एक इवेंट है। इवेंट ये है कि जो एक पत्ता निकाला जाएगा वो पत्ता रेड कलर का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ उस इवेंट का। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे कि इवेंट जो होता है उसको ई से या तो ए से या तो बी से डिनोट करते हैं। वो पी बराबर हम लोग पढ़े हैं एम बटे एन, और एम क्या था? फेवरेबल आउटकम, और एन क्या था? टोटल आउटकम। और इसको हम लोग सेट के रूप में लिखते थे एन ई बटे एन एस। ई क्या है? तो आपका इवेंट है, जो इवेंट का बात हम लोग जिसका प्रायिकता निकालेंगे। और एस क्या है? तो सैंपल स्पेस है, उसकी संख्या ये n होता है, और इवेंट की संख्या, इवेंट में अवयवों की संख्या m होता है, जिसको हम फेवरेबल आउटकम बोलते हैं। ये मेरा फार्मूला होता है। ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में 1, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि हमको चाहिए जो इवेंट हो रहा है उसको हम ई से डिनोट करते हैं सेट, उसका कितना अवयव है तो उसको एन ई बोलते हैं। तो एन ई निकालेंगे और एन एस निकालेंगे, और फिर मेरा पी बराबर लिख देंगे। तो पहले एन एस निकालते हैं। एन एस होता है टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या है? तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे। तो 52 कार्ड्स में कोई एक का सिलेक्शन, कोई एक निकालने का 52 में कोई एक आ जाएगा। तो कितने तरीके से आएगा? तो हम लोग पढ़े हैं ये 52 होगा। 52 में से कोई एक का सिलेक्शन 52 तरीके से हम कर सकते हैं। इसका हम फार्मूला भी पढ़े हैं, NCR NPR, ये चीज़ हम कम्बिनेशन सब में बता दिए हैं। 52 C1 का 52। इसको लिखने का तरीका क्या है कि अगर नीचे एक है तो एक बार इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो मतलब ये अगर यहाँ 2 रहता तो 52 गुना 2 51 लिखते, और 2 गुना 1 लिखते। उस तरह से करते थे। याद करिए कि हम लिखने बताए थे कि अगर 52 C2 है तो अगर 52 गुना 51 2 बार घट जाएंगे, और 2 यहाँ 2 गुना 1 या 1 गुना 2। अगर 52 C3 रहेगा तो हम इसको लिखते थे 52 गुना 51 गुना 50 बटे 3 गुना 2 गुना 1। ये चीज़ हम बता दिए आपको। तो अगर एक बार रहेगा तो 52 लिखेगा, नीचे में 1, तो उसमें वही 52 होता है। ये हो गया। ऐसे भी ये भी पढ़े हैं कि NC1 तो n होता है। n में एक वस्तुओं का सिलेक्शन n तरीके से किया जाता है। तो ये हो गया NS। अब हम इवेंट का बात करते हैं NE। ई एक इवेंट है। कैसा इवेंट? तो एक पत्ते को लाल होने की प्रायिकता का बात बोलते हैं। जैसे लाल होने का बात होगा तो हम लोग पढ़े थे कि टोटल 52 पत्ती में 26 रेड कलर लाल होता है, 26 ब्लैक कलर का काला होता है। तो 26 में ही कोई एक निकलेगा। तो 26 में कोई एक का सिलेक्शन करेंगे तो 26 तरीके से। अब हम लिखेंगे कि P जो होगा वो होगा P बराबर NE बटे NS, NE बटे NS। ये होता है NE का मान 26 और NS का मान 52। तो ये कट जाएगा 26 से 2 बार में, तो ये प्रायिकता होगा 1/2। तो यही आपका आंसर होगा। तो पहले नंबर का आंसर हुआ 1/2। तो ये आसान है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर। अब दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि यदि ताश के 52 पत्तों में से, यदि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक खींचे जाएं, तो यादृच्छिक खींचे जाएं तो दोनों को बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो 2 खींचा जाता है। तो टोटल अगर हम निकालेंगे आउटकम NS, जो ये वाला n को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा 52 में 2 पत्ती का सिलेक्शन करना है। कितने तरीके से? तो 52 सीटी का वैल्यू लिखेंगे 52 गुना 51,
अब बटे 2 गुना 1, 2 से ये 26 बार में कट जाएगा, तो ये 26 गुना 51 ये होगा, ये हो गया। अब NS का मान निकल गया, NE का मान निकालना है। NE का मान क्या होगा, तो NE का अब यहाँ पे देखिए 2 पत्ते को खींचा गया, दोनों बादशाह, तो बादशाह के बारे में हम लोग पढ़े थे कि टोटल 4 बादशाह है, टोटल 4 बादशाह, तो उसमें कोई 2 बादशाह होगा, तो 4C2, तो 4C2 को लिखेंगे 4 गुना 3 अब बटे 2 गुना 1, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 3 दूना 6, तो ये आपका 6 निकला। अब देखिए ये 6 निकला, हमको क्या निकालना है, P, मतलब ये जो 2 को बादशाह होने का इवेंट की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 6 बटे टोटल यहाँ पे 26 गुना 51, तो कटा दीजिए 3 से 2 बार में, 3 से ये 17 बार में, और 2 से ये 13 बार में, 13 गुना 17 करेंगे, 17 गुना 3 1 बटे 17 गुना 3 17 51, और 17 और 5 मतलब हो जाएगा ये 22, तो 221 होगा, 1/21। इस चीज़ को कभी कभी आप देखिएगा कि डायरेक्ट लिख देता है P बराबर 52C2, इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इसका देखिए इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट लिख देगा कि P बराबर NE का मान हम डायरेक्ट लिख देंगे कि बादशाह 4 होता है, 4 में कोई 2 का सिलेक्शन 4C2 अब बटे 52C2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही 1/21 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे तरीका मेथड है, ये 2 का ही आपका है, इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है। तो हम अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जब सीख लीजिएगा तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन था दूसरा नंबर। तो देखिए ये चीज़ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में जो शुरू में पढ़े थे स्टार्टिंग वाला क्लास में, वो चीज़ ध्यान में रहना चाहिए, फार्मूला, और ये सैंपल स्पेस के बारे में जानकारी होना चाहिए, इवेंट क्या होता है ये चीज़ जानना चाहिए, और पूरा डिटेल में आपको जानना चाहिए कि उसमें कितना बादशाह होता है, कितना बेगम होता है, कितना जेक होता है, गुलाम होता है, ये सब चीज़ आपको क्लियर पता होना चाहिए, तब आपका आसानी से बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन को 3 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम NS निकालेंगे तो ये कह रहा है कि एक ताश के 52 पत्तों में 3 पत्ता खींचा जाता है, तो इस बार 52 52C3, इसको सॉल्व करेंगे तो 52 गुना 51 गुना 50 अब बटे ये 50 है, 3 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1 इतना होगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 से 17 बार में कट जाता है, और 2 से 26 बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, तो 26 गुना 17 गुना 50 ये। उसके बाद हमको NE का मान निकालना है। इवेंट के बारे में आप सोचेंगे, देखिए इवेंट क्या कह रहा है, तो तीनों बादशाह होने की क्या संभावना है, तो तीनों बादशाह टोटल होता है 4 में कोई 3 हमको सेलेक्ट करना है। बोलिए 4C3, आप पढ़े थे 4C3 का वही वैल्यू होगा जो कि 4C1 होगा, और 4C1 का मान 4 होगा। अब हम P का मान निकालेंगे, तो P बराबर NE का मान 26 गुना 17 गुना 50 बटे कितना, तो 4 से ये 13 बार में, और 13 से ये 25 बार में, यहाँ 13 बार में 2 से कटा, और फिर जो 2 बचा इससे कटा 25। अब हम गुना कर देंगे, 17 गुना 13 17 51, और 17 और 5 22 221 और गुना 25 ये होगा। नहीं, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है, ये P बराबर होता है, सब लोग यहाँ पे देखिएगा, P बराबर होता है NE बटे NS। NE का मान तो 4 है ना, और NS का मान कितना, 26 गुना 17 गुना 50।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से ये 13 बार में और 2 से ये 25 बार में। अब गुना कर दीजिए। 17 गुना 1/17 गुना 3 51, 17 और 5 22, 221 गुना 25। ये इसके बाद देखिए तो यहाँ हो जाएगा 1/25 का 5, 25 दूना 50, 50 और 2, 25 से एक बार में 5, 2 बचा है, 25 दूना 50, 50 2 52, 25 दूना 50 और 2 52, और 25 दूना 50 और 5 57, नहीं 25 दूना 50 और 5 बचा है तो 55, तो 5525 होगा। इसको गुना कर लीजिएगा, इतना ही होगा। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? कहता है एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा गया। तो इसमें हम डायरेक्ट बनाते हैं NPE का मान अलग अलग नहीं निकालेंगे। PE बराबर होता है NE/NS। इवेंट का बात कर रहा है तो इवेंट ऊपर में लिखेंगे, NS नीचे में लिखेंगे। NS का बात करते हैं तो 52C1 होगा, क्योंकि एक पत्ते को यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है। एक पत्ते को खींचने का तो 52C1 होगा। तो उसके लाल रंग का फेस कार्ड, देखिए समझिएगा, लाल रंग का फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब चित्र वाला पत्ता जिसको बोलते हैं। तो चित्र वाला पत्ता होता है कितना? 4-4 करके होता है। 13-13 करके ग्रुप जो था उसमें 4 होता है। तो 4-4 करके 4 ग्रुप होगा तो 16 कार्ड है। लेकिन कहता है वो लाल रंग का हो, तो लाल रंग का कितना कार्ड है? तो लाल रंग का 26 कार्ड है। उसमें 13-13 कितना? 2 13। तो 2 13 में अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो 4 पहले वाला में, 4 दूसरे वाला में, तो टोटल 8 गो फेस कार्ड होगा। 8 में कोई एक का सिलेक्शन करेंगे तो 8C1 होगा। अब ये सॉल्व करेंगे 8 और बटे 12, 4 से कटेगा, 4 से 2 बार में, 4 से 13 बार में, तो 2/13 यही आपका आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। इसके अब आगे हम लोग 2-3 क्वेश्चन और बनाएं, इसके बाद मतलब और सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए आज यहीं तक